Hello everyone, here I'm back with another vlog and this is a traveling vlog। तो हम जा रहे हैं अपने गांव और हमारी सुबह सुबह 7:40 की ट्रेन थी आनंद विहार टर्मिनल से और हम बहुत रेयरली टाइम से पहुंचते हैं स्टेशन पे, बट दिस टाइम हम टाइम से पहले पहुंच गए, जो कि बहुत ही प्राउड की बात थी हमारे खुद के लिए भी। और बस अब हम स्टेशन में एंटर कर ही रहे हैं और आराम से जा रहे हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पहुँच गए थे स्टेशन पे। तो हम आराम से जा रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। हमारी ट्रेन 7:40 की थी, तो फर्स्ट टाइम तो हम आराम से जा रहे हैं, वरना तो हम तो ऐसे भागते हुए जाते हैं ना। ये मान लो कि ट्रेन हमारी होती है ऑन टाइम और हम उससे बस 2 या 3 मिनट पहले पहुंचते हैं और भाग के ट्रेन पकड़ते हैं। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका। इस बार तो आराम से जा रहे हैं और जैसे कि हम इतना धीरे चल रहे हैं क्योंकि ये एरिया ना स्लोपी एरिया है, मतलब इसमें चढ़ाई में ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्या हम पकड़ के चल रहे हैं बोझा। और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, बस जाके बैठना ही है। बट जैसे कि हम टाइम से पहले पहुंच गए तो हमने सोचा कि कुछ रील ही बना लें। तो ये देखो, मैंने थोड़ी बहुत रील्स बनाई और बस फिर थोड़ी देर में ही ट्रेन चलने लगी। और जैसे कि हम घर से नाश्ता पानी कुछ नहीं करके आए थे क्योंकि सुबह निकले थे 6:30 के 6:15 के करीब, तो हमने नाश्ता पानी नहीं किया था। तो मम्मी ने ना चाय बना के फ्लास्क में डाल ली और अब ट्रेन चल पड़ी है तो हमने तुरंत ही चाय पी ली। बहुत सारी ये चाय का इंतजार करते हुए ये देखो। गरम चाय, ग्रीन चाय भी। अरे पानी ये तो ज़्यादा पानी मम्मा भी लाइक आप तो पी के भी आए थे, अब हमें पीने दो। और बस फिर सबने गरम चाय पी। और हम ट्रेन में अब बैठे बोर हो गए हैं तो हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली। और ये अब हम पहुंच गए हैं टूंडला, तो मम्मी उतरी हैं ट्रेन से अपने हैंड वॉश करने के लिए। हाँ, आ रही हूँ। टूंडला से आगे बस 1 घंटे का रास्ता और था और ये हमारा स्टेशन आने ही वाला है, तो हमने सारा सामान अपना पैक कर लिया है। और ये देखो दीदी अभी तक बैठी हुई हैं। इनसे इनका सामान ही नहीं उठा। तो बस आने ही वाला है, तो बस सारा सामान कलेक्ट कर रहे हैं। दीदी तो उठी नहीं, उल्टा मैं और बैठ गई। इतनी देर पहले खड़ा कर दिया, बस आने वाला है बोल के। और ये हम पहुंच गए हैं इटावा जंक्शन और अब हम ट्रेन से उतर गए हैं। देखो हमारे इटावा के फेमस समोसे और ये दीदी मिर्च के साथ, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। ये देखो मम्मी बहू बन गई, बहू ससुराल आ गई। ये पापा समोसा खा चुके हैं। यह हमारी ट्रेन जा रही है हमें छोड़ के। हाँ, ले नीचे सूरज निकल। ये देखो यहाँ आके तो काफी धूप हो रही है। हिमानी इधर देखो कितनी धूप निकल रही है। वो कौन गया? वो देखो, वो भी धूप में घूम रहा है। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं ताई जी डैडी का। अब आप बोलोगे ताई जी डैडी ये कैसा कॉम्बिनेशन है? मैं बचपन से ऐसे बोलती हूँ, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी। और अब हम उनका वेट कर रहे हैं। वो कोटा से आ रहे थे तो उनकी ट्रेन हमारे जस्ट 1 घंटे बाद ही आनी थी, तो हमने सोचा हम जल्दी जाके क्या करेंगे, उन्हीं के साथ चल लेते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में हमने फिर सोचा कुछ अपना कारस्तानी करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएँ। मस्त धूप निकली हुई थी। अपने दिल्ली में तो इतना गंदा मौसम था ना, मतलब क्या ही बोले। बट जो भी हो, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब परफेक्ट फोटोग्राफी वाला मौसम था। आराम से हम धूप में अच्छी सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे और पापा तो यहाँ पे भी काम कर रहे थे।
बस फिर मैंने अपना सामान वगैरह सेट किया और फिर अपनी चली हम रील्स बनाने। हम देख रहे थे कहाँ लोकेशन सेटअप पीछे अच्छा आएगा, वहाँ पे चल के रील बनाते हैं। तो बस चलते चलते पहुँच गए हम इटावा जंक्शन, जहाँ पे लिखा हुआ था ना, वहाँ पे रील्स बनाने गए और बहुत सारी रील्स बनाई। बाकी की रील्स देखने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। बस अब हमारा पैकअप हो गया और हमारी रील्स का पूरा कोटा कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन आ गया है और ट्रेन आने वाली है। तो बस अब हम चल पड़े अपने, कहाँ छोड़ के आए थे पापा और भाई को, वहीं पे उनको बहुत दूर छोड़ के आ गए अपने फ़ोटो वीडियो के चक्कर में। हम इतनी दूर आगे आ गए कि पता ही नहीं वो कहाँ रह गए पीछे। अब बस वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे भी काम कर रहा है, इसको कहीं भी चैन नहीं है। ये देखो, ये देखो। बस अब भाई और दीदी लेने गए हैं ताई जी और डैडी को। और ये देखो, ताई जी तो आती दिख रही हैं बट डैडी आते दिख नहीं रहे हैं। और ये लोग डैडी को वहीं छोड़ आए क्योंकि सामान बहुत सारा था और हमें निकलना तो वहीं से था। तो हम खुद ही यहाँ आ गए और फिर हमने यहाँ पे सबके साथ एक सेल्फी ली और बस फिर हम चलते बने अपने रास्ते को। ये देखो, सब इतना सारा बोझा लेके चल पड़े सबने अपने अपने बैग पकड़ ली। ज़्यादा पकड़ रखे, मैंने 3 पकड़ रखे हैं। और ये अब हमने रिक्शा किया बस स्टैंड तक जाने के लिए और अब हम बस में बैठ गए हैं। और हमारा घर ना स्टेशन से भी मतलब 2 घंटे की दूरी पे है हमारा गांव, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। स्पेशली ये बस वाला रूट तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये लोकल में होता है तो रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा बोरिंग और स्लीपी लगता है। और ये लोग, इनको तो यहाँ पे भी चैन नहीं है, तो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और ये बीच में एक हाईवे पड़ा, वहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी तो मम्मी ने इसको भी कैप्चर कर लिया। फाइनली अब हम अपने गांव पहुँच गए हैं। अरे नहीं यार, अभी कहाँ पहुँचे हैं, अभी तो गांव अभी भी 2 किलोमीटर दूर है। फिर से हमें रिक्शा करना पड़ेगा। अभी तो हम बस से उतर रहे हैं। एक तो हमारा सामान इतना सारा था ना, पूरे रास्ते हम परेशान रहे हैं। बस में रखने की जगह थी नहीं और लोग इधर उधर जा रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम रिक्शा कर रहे हैं दोबारा। और यहाँ पे भी सामान का इशू आ रहा है, कहाँ क्या रखें। यहाँ पे भी हमने 2 रिक्शे किया क्योंकि एक में तो सेटल ही नहीं हो पा रहा था। यार इतना सारा सामान लेके क्यों चलते हैं हम। नहीं बस ये देखो, सही। और ये बस अब हम अपने गांव में एंटर हो ही गए हैं। खेत वेत दिखना चालू हो गए हैं। इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली हम पहुंच गए। इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद, इतना सारा सामान बोझा ढोने के बाद फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। और ये देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये सब तिलक सेरेमनी में जाने के लिए रेडी हैं और हम लेट आए हैं। ये देखो हम अपने घर आ गए। चलो 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 चलो। हेलो ताई जी नमस्ते। जैसे कि हम ऑलरेडी लेट पहुंचे थे तो हम फटाफट से रेडी हुए तिलक सेरेमनी के लिए। और मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया, बस मेकअप किया और निकल ली फटाफट से।
वहाँ जाके हमने मस्त खाया पिया। हम पूरे दिन के थके हुए थे, इसलिए हमारे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मस्त फ़ोटो सेशन कराया सबके साथ, ये पापा, ताऊ जी और डैडी तीनों एक साथ। और बस हमारा फ़ोटो सेशन हो गया। घर में पता नहीं ये सब हमारे पीछे से कौन सी ऐसी स्पेशल डिश बना रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। और हम घर आ गए और फिर रात में ये संगीत वंगीत चल रहा था, तो बस हम मस्ती कर रहे थे। खूब डांस वांस किया सबने। डांस का तो ऐसा होता है, जब एक करे तो सबके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो सबने मस्ती करी, खूब डांस किया। और ये देखो डैडी हमारे सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबके साथ डांस कर रहे हैं। बस डांस वांस करने के बाद, जैसा कि हम पूरे रास्ते ट्रैवल करके आए थे, तिलक सेरेमनी भी अटेंड करी, डांस वांस भी किया, तो हम सब बहुत थक गए थे। और इसके बाद सबने रेस्ट ही किया। वील बी बैक विद आवर नेक्स्ट डे व्लॉग, दैट इज़ शादी का व्लॉग। तब तक आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।